नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमालय शुक्ला आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शॉर्ट में समझते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) के बारे में। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग IBS इज अ फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर कि ये एक आंत का डिसऑर्डर है जिनमें आंत की जो एक्टिविटी होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण मरीज को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन के लक्षण बने रहते हैं और साथ साथ उसको लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है 6 महीने या उससे ज़्यादा समय पे लगातार। ये बना हुआ पेट दर्द, उसके साथ साथ बाउल हैबिट्स में चेंजेस, इसे ही कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक प्रकार से मरीज को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट, तंग करके रखता है। ये ऐसा सिंड्रोम इसको कहा गया है, बीमारियों का समूह है कि इसमें पाया गया है कि जो IBS के मरीज होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कुछ मरीजों में कब्ज पाई जाती है, कुछ में डायरिया पाई जाती है और कुछ मरीज कभी कब्ज तो कभी डायरिया, मिक्स्ड क्वालिटी के होते हैं। अब हम इनके ट्रीटमेंट के बारे में देख लेते हैं। IBS वैसे तो मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार एक फंक्शनल डिजीज़ है, लेकिन जहाँ तक हम पाते हैं कि ये केवल फंक्शनल डिजीज़ नहीं है, ये एक साइकोसोमेटिक डिजीज़ है। इसका पूरा कनेक्शन हमारे साइकी से होता है, हमारा मेंटल कैसा है उस हिसाब से जो हमारे मेंटल में इरिटेशन चलती रहती हैं वो आगे चल के हमारे आंतों को अफेक्ट करती है और उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ा या घटा देती है। और साथ साथ पेट दर्द तो बना ही रहता है इसमें। तो ट्रीटमेंट में अगर देखते हैं तो अगर हम चिकित्सक के पास जाते हैं तो हमारा एलोपैथ सिस्टम बताता है कि हमें फाइबर डाइट लेनी चाहिए। जो जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको फाइबर लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन कभी कभी बहुत सारे ऐसे मरीज पाए गए हैं कि फाइबर लेने के बाद उन्हें दर्द बढ़ जाता है या गैस बनना और ज़्यादा हो जाती है। तो हमें मरीज को ही सजग होना पड़ेगा कि उसको कौन सा खाना या कौन सी डाइट फ़ायदा कर रही है और कौन सी डाइट लेने के बाद उसको दिक्कत दे रही है। कुछ मरीज़ हमने देखे हैं कि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, दूध दही वाली चीज़ें उनको दिक्कत देने लगती हैं, गैस बनाने लगती हैं। तो उस केस में डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना पड़ेगा। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध की बनी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, खाने में रिड्यूस करनी पड़ेंगी। या कुछ मरीजों को फ्रक्टोज नहीं पचता है तो उन केसेस में फ्रूट्स हैं, शहद है, इनमें फ्रक्टोज ज़्यादा होने के कारण भी IBS की दिक्कत होती है, तो हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका मरीज की खुद की होती है कि उसको पता लगाना पड़ेगा कि क्या खाने के बाद उसको ये दिक्कतें बढ़ती हैं। और साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम ये ज़्यादा हेल्प करता है IBS में। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी रहती है, नेक्सोमिका, लाइकोपोडियम, कार्बोवेज, कोलोसिंथ, तो ये सब सिम्टोमेटिक दवाइयाँ रहती हैं। बाकी अगर आप क्लासिकल से मिलते हैं, किसी क्लासिकल होम्योपैथ से मिलते हैं, तो वो आपको होलिस्टिक अप्रोच करेगा, आपकी पूरी केस टेकिंग करेगा, कब से है, क्यों है, इसका कारण क्या है, और फिर वो आपको मेंटल लेवल पर जाएगा कि जो इसका मेन कारण होता है ये साइकोलॉजिकल होता है मेन कारण। तो एक प्रकार से अगर हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अभी शॉर्ट में बताएं तो इतना ही हम कहेंगे कि आपके अंदर जो भी निगेटिव इमोशन रहते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाया, ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ये लोग ऐसे क्यों हैं, ये घर वाले लोग समझते क्यों नहीं हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल में बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, पढ़ाई से रिलेटेड जो टेंशन रहती है, और हमारे निगेटिव इमोशन जो रहते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सारे निगेटिव इमोशन को हमें रिलीज़ करना पड़ेगा। पहला इनको पहले एक लिस्ट बना लें
कि हमारे निगेटिव इमोशन क्या क्या चलते हैं, और उनको धीरे धीरे रिलीज़ कैसे करेंगे, योग करके, ध्यान करके, प्राणायाम करके। बहुत सारे प्राणायाम होते हैं, भ्रमरी प्राणायाम है। तो ये सब रिलैक्सिंग प्रैक्टिस से जब करेंगे तो ये निगेटिव इमोशन धीरे 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 कम हो जाएंगे। और उसके साथ साथ हमारी थॉट प्रोसेस क्या चलती है, इसको देखना पड़ेगा कि हम ज़्यादातर सोचते किस बारे में हैं, हमारी थॉट प्रोसेस क्या है। ये भी बहुत डिपेंड करते हैं कि हमारी किस प्रकार की बीमारियां होंगी। आगे अगर हम देखते हैं कि कुछ हमारे सप्रेस्ड इमोशन रहते हैं, उनको फाइंड करना है कि हमें क्या करना है आगे। तो बहुत सारे गुस्सा है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सब जो सप्रेस्ड इमोशन है इनको पहले फाइंड आउट करना है और उनको बाद में रिलीज़ करना है। जब ये सब लाइफ स्टाइल करेक्शन करना है, साथ साथ कि हम पैक्ड फूड कम खाएं, एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा घर का ही बना खाना खाएं, ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा पिएं। तो ये सब अगर हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि IBS ठीक नहीं होता, IBS ठीक हो जाता है। बस ये है जो मॉडर्न मेडिसिन, अगर आप मॉडर्न मेडिसिन में जाएंगे या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेंगे तो इसमें बहुत कम फ़ायदा देखा गया है। IBS एक सिंड्रोम है, ये धीरे धीरे बनता है और ये धीरे धीरे ही जाता है। इसके लिए आपको किसी क्लासिकल होम्योपैथ या साइकोलॉजिस्ट से जाके संपर्क करना पड़ेगा और अपनी सारी बातें, पूरी व्यथाएं बतानी पड़ेगी। और धीरे धीरे जब सेशन बढ़ेंगे तो ये पूर्णतया ठीक हो जाता है। नमस्कार।